तो आप सभी को हर हर महादेव। और आज है डे 8 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज और हम टारगेट कर रहे हैं आरआरबी पीओ को। और आज हम सबसे पहले उठाने वाले इंग्लिश को, जिसमें कि हमारा फाउंडेशन चल रहा है अभी। और फाउंडेशन में भी अभी हमारा क्या चल रहा है, अभी 2 दिन से हम लोग केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट वीक हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट करे थे, तो हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और रही बात फाउंडेशन की, तो इंग्लिश का फाउंडेशन मैं अनुभव सर से कर रहा हूँ, जो कि अड्डा 247 में पढ़ाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि समय हो रहा है 6:54 और आज का व्लॉग जस्ट अभी स्टार्ट किया है। तो बस अभी हम लोग इंग्लिश की क्लास लेते हैं और ये इंग्लिश की क्लास चलेगी ऑलमोस्ट 7:30 तक, क्योंकि 1 घंटे में हम क्लास ओवर करेंगे और 30 मिनट में इसकी जो प्रैक्टिस शीट मिलती है उसके क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर पूजा करेंगे, फिर हम लोग छत पे रिवीजन करने चलेंगे। ठीक है। लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले आपको मेरी टू डू लिस्ट देखने की जरूरत है। ये रही आज हमारी टू डू लिस्ट और हम इसी को फॉलो करेंगे। आप लोग भी एक चीज सोच रहे होंगे कि यार इंग्लिश में ऐसा क्या चल रहा है कि भाई मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फाउंडेशन इतना आराम से लेके चल रहा हूँ। उसका रीजन ये है कि हमारे पास टाइम ही टाइम है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इंग्लिश का एग्जाम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, काफी लंबे समय बाद है, तो इसलिए आराम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, अपना बेस मजबूत करो, जिससे कि मेंस में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। अभी अगर समय देखा जाए तो 8:30 हो रहे हैं और जस्ट अभी मैं छत पे ऊपर आया हूँ। अभी मैं थोड़ी देर वॉक करके वो कैब रिवाइज करूँगा। और सीन आज ऐसा इसलिए हुआ है, टाइम इसलिए लग गया है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा था कि मैंने व्लॉग ही लेट स्टार्ट करा था। आई थिंक 6 बजे के बाद स्टार्ट करा था। तो व्लॉग क्या, पढ़ाई मैंने तभी शुरू करी थी, जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तब मैंने व्लॉग बनाया। तो जस्ट अभी इंग्लिश की क्लास ओवर करी थी, क्लास के बाद फिर उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले थे, वो ओवर करे थे। तो अभी नीचे चल के मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ से मिलते हैं क्वेश्चंस वो। बाकी थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, वो कैब रिवाइज कर लेते हैं। करंट अफेयर्स तो अभी हो नहीं रहे हैं, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं और फिर लेके बैठते हैं हम लोग क्वांट्स। ठीक है। तो अभी जस्ट छत से नीचे आया हूँ और अब हम लोग लेके बैठेंगे क्वांट्स। और क्वांट्स में भी क्या लेके बैठेंगे मैं बताता हूँ। पहले तो हम लोग टू डू लिस्ट के क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं और फिर हम लोग लेके बैठते हैं पार्टनरशिप के क्वेश्चंस। ठीक है, जो हम लोगों ने कल भी करे थे। और आज हम लोग फटाफट से फिनिश करके फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास लेंगे मॉडरेट वाली। ठीक है। इन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जिससे इन पे ग्रिप मजबूत हो और बाद में कोई भी ये रोना ना रो सके कि यार अर्थमेटिक में बहुत दिक्कत हो रही है। और हाँ, जल्दी मैं आपके साथ एक टाइम टेबल भी करूंगा शेयर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको पर एक सब्जेक्ट को कितने आवर्स देने चाहिए और कितना टाइम एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको लगाना चाहिए। तो जस्ट अभी जो क्वांट्स का प्रैक्टिस का सेशन है वो अभी डन हुआ है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि जो हमारा टू डू लिस्ट में टारगेट बना हुआ है, जैसे कि हमें स्पीड मैथ से 30-35 क्वेश्चंस निकालने, 20 से 25 क्वेश्चंस आपको अर्थमेटिक से करने ही करने, और डीआई के कितना भी अगर मिनिमम से मिनिमम जो गिरा से गिरा होगा, कम से कम 6 सेट तो आपको करने ही पड़ेंगे। जिससे क्या है, इनको करने का रीज़न एक ही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप इतने सेट करते हो ना, तो आपके ना माइंड में कैपेबिलिटी बन जाती है उस लैंग्वेज को समझने की, उस लैंग्वेज से फ्रेंडली होने की। फिर वो लैंग्वेज जब आपके सामने आती है तो आप यूँ डिकोड कर लेते हो। और बस हमारी फाइट है किससे, टाइम से ही तो फाइट है हमारी, और किस चीज़ से फाइट है। तो प्रैक्टिस का काम डन हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं क्वांट्स की पार्टनरशिप की सेकंड क्लास लेते हैं। उस क्लास को ओवर करने के बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे रीजनिंग। अब आज क्लास करने में इतना मजा क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में हम पहले से प्रैक्टिस इतनी कर चुके हैं, तो अब क्लास करने में मजा भी आ रहा है और क्लास आराम से हो भी रही है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। एक्चुअल में यार एक्टिव पार्टनर्स वाले क्वेश्चंस इतने ज्यादा पेचीदे होते हैं, बट इतनी आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं। रीजन ये है कि भाई हम ग्रेजुअली चल रहे हैं ना, हम कोई भी चीज छोड़ ही नहीं रहे, हम आराम से डीपीपी सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आज लाइव क्लास में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमसे हो गए थे सॉल्व। तो जैसा कि आपको कंप्यूटर महाशय समय दिखा रहे हैं 12:31 और ये रही हमारी पार्टनरशिप की सेकंड क्लास डन। क्वेश्चंस की बात करें वो भी डन। अब हम लोग क्या लेके बैठेंगे, अब लोग रीजनिंग लेके बैठेंगे। रीजनिंग में अभी क्लास नहीं करेंगे, अभी पहले प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस में क्या, जो हमारी टू डू लिस्ट में है, जैसे कि पजल्स एटलीस्ट आपको 10 से 12 तो करने चाहिए, क्योंकि एवरेज है और ये बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। उसका सेकंड स्टेप क्या है हमारा, वो है मिसलेनियस के क्वेश्चंस 30-35। और एट द एंड हमारी मेंस की क्लास, जिसमें कि आज हम क्या करेंगे अभी दिखाते हैं। यस, ये रहा। अब हमारी ज़्यादा क्लासेस बची नहीं है मेंस की, क्योंकि हम ईयर बेस्ड ख़त्म कर चुके हैं, पोस्ट बेस्ड ख़त्म कर चुके हैं। और अब चलेगा हमारा ये फ्लोर प्लस, नहीं केवल फ्लोर बेस्ड है। इसके बाद आएगा फ्लोर प्लस फ्लैट। तो ठीक है, तो फिर फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं बैठ के। अगर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की बात करें तो प्लीज़ यार इतना शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में आप आराम से 10 से 12 सेट पजल के निकाल सकते हो नॉर्मली। और मिसलेनियस के क्वेश्चन तो जितने ज़्यादा कर लो उतने ही कम है यार। टाइम ही कितना लगता है रीजनिंग के क्वेश्चंस करने में, वो भी मिसलेनियस वाले यार, है ही क्या उसमें।
कुछ ही टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, बाकी तो सब नॉर्मल है, आराम से हो जाते हैं। तो आपसे 50 से 60 क्वेश्चन की उम्मीद करी जा सकती है। जैसा कि आप समय देख रहे हो 2:04 हो रहे हैं और अब हम लोग पजल्स में मेंस के जो पजल्स हैं उनकी क्लास स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि फ्लोर बेस्ड आज हम लोग करेंगे, बट नहीं, अभी स्टिल हम यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं। अभी हमें पोस्ट बेस्ड पे ही थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है। अभी इसी के क्वेश्चंस करेंगे। और रही बात हमारी टू डू लिस्ट की, तो उसमें हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, चाहे फिर वो मिसलेनियस के क्वेश्चंस हो या फिर पजल्स के सेट हो और सेटिंग अरेंजमेंट। बुक से हम लोग कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट जितना हम लोग खींच सकते हैं। पीडीएफ्स भी हैं बट बुक से हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा दे रखा है। तो चलो फिर एक मेंस की क्लास ले लेते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट 3 बज जाएंगे, फिर हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। तो फटाफट से मेंस का लेक्चर कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग लेके बैठेंगे अपना जनरल अवेयरनेस, क्योंकि अगर मेंस के लेक्चर की बात करी जाए तो अब ज़्यादा टाइम रह नहीं गया और रीजनिंग में भी ऑलमोस्ट ज़्यादा लेक्चर रह भी नहीं गया, मेंस के हो ही गए हमारे सारे। तो जैसा कि आप समय देख रहे हैं 3:37 हो गए हैं और जस्ट अभी हम लोगों ने पजल्स कंप्लीट करे हैं। तो मेंस की क्लास डन हो गई, अब लेके बैठते हैं जनरल अवेयरनेस और 30 मिनट जनरल अवेयरनेस को देंगे और उसके बाद फिर हम लोग नहाने चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हमें पूजा करनी रहेगी। और अगर हम पजल्स की बात करते हैं तो आज हम लोगों ने पजल्स निपटाए हैं हमारे पोस्ट बेस्ड पजल। पोस्ट बेस्ड पजल लाइक ऐसे होते हैं जिसमें कि आपकी डेजिग्नेशंस दे रखी होती हैं, जैसे कोई सीईओ है, कोई एमडी है, कोई एजीएम है, कोई जीएम है, उनको आपको सेट करना रहता है कभी असेंडिंग ऑर्डर में, कभी डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर आपको एक वेरिएबल दिया होगा और एक पर्सन दिया होगा, उसको आपको सेट करना रहेगा। ऑलमोस्ट ये ईजी होते हैं अगर देखा जाए तो, ईयर बेस्ड पजल से तो ईजी होते हैं। तो बस यही था, ये भी डन किया है। और अगर क्वांट्स की बात करी जाए तो क्वांट्स में हम लोग पार्टनरशिप पे चल रहे हैं। अभी पार्टनरशिप का हमने सेकंड लेक्चर कंप्लीट करा है और सेकंड लेक्चर में आज क्या था क्वांट्स में, एक्टिव पार्टनर का रोल था। जैसे एक्टिव पार्टनर लाइक एक पार्टनर है जिसको आप अलग से, जैसे एक प्रॉफिट का मार्जिन है, मान लो 100% प्रॉफिट है, जिसमें से आप 10% या 15% एक पार्टनर को अलग से देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लो 100 में से 10% आपने अलग दिया, उसका 90% आपने प्रॉफिट जो था वो फिर पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्हीं पार्टनर्स में, जिसमें से एक पार्टनर को आपने पहले दे दिया था। या फिर 10% आपने चैरिटी में दान कर दिया, या फिर उसको आपने अलाउंस दे दिए, इस तरीके से होता है। और यही एक सेगमेंट है जो पार्टनरशिप में थोड़ा सा परेशान करता है। तो ये कंप्लीट करा, अब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे जितने हो सकते हैं। बाकी चलो फटाफट से जनरल अवेयरनेस लेके बैठते हैं और उसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे। आज जब मैं जनरल अवेयरनेस करने बैठा तो मैंने पहले ही दादी को समझा दिया, मैं दादी चिल करो आराम से, अभी बहुत टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। जैसे कि आप समय देख रहे हैं अभी 4 बज रहे हैं और जस्ट अभी हम लोगों ने जनरल अवेयरनेस डन किया है और हम लोग चलते हैं अब नहाने और पूजा करने। झाड़ू पोछा जो भाई ने कर दिया है। और अभी सीन कुछ ऐसा रखा है कि अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ 2 दिन से, तो आज हम लोग देंगे। और आज हम लोग नहाने के बाद जब एडिटोरियल करने बैठेंगे उसके बाद देंगे फिर मॉक टेस्ट, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। तो जैसा कि आप देख रहे हो समय हो रहा है 4:53 और जस्ट अभी पूजा करके आए हैं और अब लेके बैठते हैं एडिटोरियल। 1 घंटा ऑलमोस्ट एडिटोरियल में लगेगा। जैसे एडिटोरियल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर जाएंगे छत पे। अगर आप सुबह सुबह ऐसे मूर्ति बन के एडिटोरियल लेते हैं ना, सच बता रहा हूँ लॉन्ग रन में बहुत फायदे की चीज़ है भाई साहब। तो जस्ट अभी मैं छत पे आया हूँ ऊपर एडिटोरियल का सेशन कंप्लीट करके, और मौसम आप देख सकते हैं। बाकी स्वच्छ भारत का इरादा, कूड़े की गाड़ी आ रखी है। चलो थोड़ी देर एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद फिर नीचे चलेंगे। एक्सरसाइज डन, अब चलते हैं फटाफट से नीचे। और करंट अफेयर्स का सेशन लगा हुआ तो वो लेंगे, नहीं तो वायरल मैथ्स की क्लास लेके उसके बाद फिर आज एक मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद ब्लॉग ओवर करते हैं, ठीक है। तो जस्ट अभी मैं नीचे आया हूँ एक्सरसाइज करके, और एक्सरसाइज क्या है, वार्म अप टाइप से ही करता हूँ। एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है। एडिटोरियल की क्लास लेके गया था, अब वायरल मैथ्स की क्लास लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि और कोई क्लास बचती है। काफ़ी दिन से 2 दिन से आप लोग देख रहे होंगे कि मॉक टेस्ट मैं नहीं दे पा रहा हूँ कुछ कारणों की वजह से, पर मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा। और जो दिन जा रहे हैं वही दिन जा रहे हैं, 1-2 दिन, उसके बाद मैं पूरा डे का शेड्यूल करने वाला हूँ। जो हम लोग नाइट का शेड्यूल करते थे तो तुम लोगों ने कमेंट कर करके मुझे पता है यार, पर फिर भी चलो मैं धीरे धीरे डे पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि रात में मेरे को भी दिक्कत होने लगी है, ठीक है। बाकी अगर आज हम एक कमेंट की बात करते हैं तो मैंने एक बंदे को बोला था कि मैं उसका कमेंट जो वीडियो में रिप्लाई करूँगा। 1 मिनट। पहला सवाल कि मैं एडिटोरियल कहाँ से पढ़ता हूँ।
अड्डा 247 से ही पढ़ता हूँ, अनुभव सर पढ़ाते हैं 8 बजे। दूसरा सवाल कि कंप्यूटर की क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, उसके लिए टेंशन मतलब, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना रखा है, उसको मैं अपलोड कर दूंगा कि कंप्यूटर की क्लासेस कैसे लेनी चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वायरल मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और समय हो रहा है 6:13। और सीए की क्लास आज भी नहीं लगी हुई है, तो आज भी हम लोग पीडीएफ से रिवाइज करेंगे और इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने चैनल पे पिन कर रखा है, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। बाकी और भी कोई क्वेरी हो तो आराम से मैसेज कर सकते हो बिना किसी टेंशन के। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और हर हर महादेव।